क्या हुआ उस रात जब तीन दोस्त रात को कब्रिस्तान में पहुंच गए। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। आदित्य, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, अपने दोस्त राहुल और प्रिया के साथ शहर के पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ा था। यार, यहाँ रात को आने की हिम्मत किसी की नहीं होती, राहुल ने डरते हुए कहा। ऐसी क्या बात है, बस कुछ पुरानी कब्रें ही तो हैं, लोग तो बेवजह डरते हैं, आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। मगर यहाँ के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित हैं, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ रात को रुकना अच्छी बात नहीं है। आदित्य ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कब्रिस्तान के गेट की तरफ कदम बढ़ाया। जंग लगा हुआ गेट चरमराता हुआ खुला, मानो किसी ने उनका इंतजार किया हो। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थी और कुछ पर तो नाम भी मिट चुके थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पीछे से गेट जोर से बंद हो गया। क्या हुआ? प्रिया चिल्लाई। शायद हवा से बंद हो गया है, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने फोन की रोशनी जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक नई कब्र पर पड़ी, जिस पर कोई नाम नहीं था, बस एक ताजा माला चढ़ा हुआ था। अजीब है ना, यह कब्र नई लग रही है, आदित्य ने कहा। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रिया रोने लगी। चलो यहाँ से प्लीज। लेकिन आदित्य की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उसने कब्र के पास जाकर मिट्टी को हटाया तो उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यह डायरी पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। राहुल ने डायरी छीनकर दूर फेंक दी। यहाँ से भागो। वे सभी भागे, लेकिन रास्ता गुम हो चुका था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें नजर आ रही थी। तभी उन्हें एक सफेद पोशाक में एक औरत दिखाई दी, जो दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो देखो, वो देखो, प्रिया चिल्लाई। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका, लेकिन पत्थर उसके शरीर से गुजर गया। यह कोई इंसान नहीं है, राहुल चिल्लाया। वे सभी जान बचाकर भागे और किसी तरह गेट तक पहुंचे। जैसे ही वो बाहर निकले, गेट अपने आप बंद हो गया। पीछे से औरत की हंसी सुनाई दी। अगले दिन आदित्य ने उस कब्रिस्तान के बारे में पता किया तो पता चला वहाँ 20 साल पहले एक युवती की हत्या कर दी गई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। क्या वह वही औरत थी? उससे भी डरावनी बात यह थी कि जब आदित्य ने अपने कमरे में जाकर अपनी जेब टटोली तो उसमें से वही डायरी निकली जो उसने कब्रिस्तान में देखी थी। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हारा साथ हूँ। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अगली बार कब आओगे? क्या आदित्य वापस जाएगा? क्या वह औरत उसका पीछा कर रही है? अगले भाग को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।